नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में शिक्षा संबंधी अनियमितता बर्दाश्त नहीं किए जाने की कही गई बात। नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में नवांकुर कार्यशाला के समापन पर हुई विविध प्रस्तुतियां। और मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा 10वें समर कैंप का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के आवास पर देश में कश्मीर में संघर्ष कर बलिदान करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश के प्रति योगदान की चर्चा करते हुए कश्मीर में उनके बलिदान को नमन किया गया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव व धन्यवाद अजय गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, कुलदीप वर्मा, प्रमोद चौरसिया इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम सब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करके माल्यार्पण पुष्पांजलि के साथ उनको नमन किया है, वंदन किया है। हम सब बचपन से भारतीय जनता पार्टी में ये देखते सुनते आ रहे हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है नारे के साथ हम 370 हटाने की कल्पना करते रहे। माननीय मोदी सरकार ने इसको हटा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार किया है। एक भारत एक निशान एक विधान, जबकि नेहरू सरकार में 2 निशान 2 विधान का चलता था कश्मीर में, उसको ध्वस्त करके मोदी सरकार ने 370 हटा करके आतंकवाद पर लगाम लगा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो चरितार्थ नारे के साथ भारत का विकास किया है। हम उसके लिए सदैव मोदी सरकार के ऋणी रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पत्रकार वार्ता कर शिक्षा संबंधी अनियमितता बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत की ओर से पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह ने बताया कि एनटीए की ओर से आयोजित कराई जा रही परीक्षाओं में गड़बड़ी काफी बड़े स्तर पर धांधली का मामला सामने आया है। नीट की परीक्षा में धांधली का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। इसी बीच यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन तमाम मामलों को देखते हुए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। धांधलियां हुई हैं, उसको लेकर क्या उद्देश्य? देखिए, जो हम जानते हैं कि एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि नीट यूजी परीक्षा, एनटीए यूजीसी नेट और एनटीए सीएसआईआर नेट की जो परीक्षा है, इसमें पिछले दिनों देखा गया कि नीट यूजी की परीक्षा में बड़ी एक तरह से धांधली भ्रष्टाचार उजागर हुआ। कुछ ही सेंटर से विद्यार्थी उस परीक्षा को टॉप करते हैं, कहीं ग्रेस मार्किंग की बात आती है, कहीं पेपर लीक की बात। बिहार में हम देखते हैं पेपर लीक की भी खबरें आती हैं। इसको लेकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में था। एनटीए की जो पूरी प्रणाली उस पर सवाल उठा रहा था। उसी बीच हम देखते हैं कि 18 जून को जो एक और बड़ी परीक्षा एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक होने की खबरें आने लगती हैं। 19 जून को एनटीए द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो नेट की परीक्षा 18 जून को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में विद्यार्थी देश भर में दे चुके होते हैं, उस परीक्षा को पेपर लीक के शक में रद्द कर दिया जाता है। इसको लेकर, दोनों ही घटनाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद देश भर में आंदोलन करती है। देश भर में हमने इस पूरे परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया और सीबीआई जांच की मांग। बात की जाए, सीबीआई जांच ऑलरेडी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो मुख्य आरोपी रहे तो कोचिंग संचालक के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो सत्य है कि शिक्षा माफिया और एक बड़ा गठजोड़ इस पूरे प्रबंधन में जुड़ा, इस पूरे एक कुप्रबंधन में कहूँगा, इन घटनाओं में जुड़ा रहता है, जो कि पेपर लीक करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया बन गया है।
तो इसको लेकर हमारा प्रथम दिन से ही है कि परीक्षाओं की शुचिता से, पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता विद्यार्थी परिषद नहीं करती है। और अभी तो जांच चल रही है, दोषी पकड़ में आ रहे हैं, अभी और भी दोषी सामने आएंगे। और जब तक इस पूरी परीक्षा प्रणाली एनटीए में कहीं ना कहीं कोई खामी है और उसके प्रबंधन में खामी है, और यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जब तक एनटीए को एक तरह से उसको ठीक नहीं किया जाता है, उसके परीक्षा प्रबंधन को फिर से छात्रों के लाभ के लिए ठीक नहीं किया जाता है, उसमें बेहतरी नहीं की जाती है, तब तक विद्यार्थी परिषद इसको लेकर कार्य करेगी। हम आंदोलन भी आवश्यकता पड़ने पर करेंगे। नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में नवांकुर कार्यशाला के समापन पर विविध प्रस्तुतियां हुईं। नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में रविवार की शाम 4 घंटे के अंतराल में 6 ऋतुएं गुजर गईं। बेशक ऋतुओं का आना जाना उनकी स्वाभाविक गति से नहीं था, लेकिन विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों ही लय की बानगी पेश की गई। खचाखच भरे प्रेक्षागृह में मौजूद प्रत्येक दर्शक ने वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर की अनुभूति नृत्य की भंगिमाओं के माध्यम से की। अवसर था नागरी नाटक मंडली की ओर से बच्चों के लिए आयोजित 27वीं नवांकुर कार्यशाला में तैयार की गई प्रस्तुतियों के प्रदर्शन का। उपशास्त्रीय गायिका विदुषी सुचरिता गुप्ता ने नलिनी और वीणा अग्निहोत्री द्वारा लिखे गए ऋतु गीतों को संगीतबद्ध किया, तो इन गीतों के भावों को भरतनाट्यम की भंगिमाओं में डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, कथक के कत्थ में विशाल कृष्ण एवं ईशान राय चौधरी तथा ओडिसी के औरे में राहुल मुखर्जी ने पिरोया। इन नृत्य गुरुओं ने 40 दिनों में 77 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया था। 45 युवक युवतियों और बाल गायकों ने अपने स्वर से गीतों को सजाया। रेखा जैन लिखित और सुमन पाठक द्वारा निर्देशित नाटक कौन छोटा कौन बड़ा का मंचन एकता का संदेश दे गया। प्रशिक्षकों का सम्मान नागरी नाटक मंडली न्यास के सदस्य डॉक्टर अजीत सैगल व रंगकर्मी राजेंद्र सिंह ने किया। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जो लगभग 26 वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज ये 27वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। 26 वर्ष पूर्व हम लोगों ने ये सोचा कि गर्मी की छुट्टियां होती हैं, बच्चे इधर उधर घूम के अपना समय बिता देते हैं, तो आइए कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको सामने लाया जाए। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नाटक का, डांस का, गायन का एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। तो इसमें बच्चे जो सीखेंगे उसको लगभग 40 दिनों के बाद उनका प्रेजेंटेशन हो, पता लगे कि बच्चों में कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं। आज ये बात समझ में आती है इतने वर्षों के बाद, तो वो दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ से हजारों बच्चों ने सीखा है। उन्होंने बॉलीवुड में जाकर, टेलीविज़न की दुनिया में जाकर के अपना स्थान बनाया है और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम समापन हो रहा है इसमें छोटे छोटे बच्चों का आज का कार्यक्रम है, जिसमें सुचरिता गुप्ता जी ने मैडम ने बहुत सालों से मेहनत करके बच्चों को तैयार करती रही हैं और इस बार भी बहुत अच्छा किया है। विशाल कृष्ण जी ने कथक का बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया, अभी लोगों ने बहुत आनंदित होकर उसे देखा है। राहुल जी ने बहुत अच्छा किया है। प्रमाणित किया जाता है प्रमाण पत्र जी, इसमें सभी बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है उनके प्रतिभा को देखते हुए। सभी बच्चों को बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और उनको जीवन में आगे बढ़ने की बहुत शिक्षा मिलती है। एक तो ये भी मिलता है कैसे हम जो है अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं वो आगे इसी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में अपनी आगे की जीवन भी बिता सकते हैं और इसको प्रोफेशन के रूप में भी अपना सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा 10वें समर कैंप का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भव्य समापन किया गया।
मां कंप्यूटर एजुकेशन दारानगर व श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरोनाथ के संयुक्त तत्वावधान में 15 मई से चल रहे समर कैंप 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र व मां कंप्यूटर एजुकेशन संस्था के सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान किया गया। राज्य मंत्री द्वारा समर कैंप में 40 दिनों तक सुबह शाम चले समर कैंप में टीचर्स व मैनेजमेंट टीम को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज के युग में इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार के शिविर से अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर वे उसे क्षेत्र में नौकरी या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं। वहीं इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, जिसका शुभारंभ कथक द्वारा स्वागत गीत श्री गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद सृष्टि ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य किया गया। इसके बाद ब्यूटिशियन रैंप शो में दुल्हन के श्रृंगार को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ज्योति ग्रुप द्वारा राम जी की झांकी प्रस्तुत की गई। छात्राओं ने मार्शल आर्ट, स्केटिंग सहित विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नीतू कुमारी, अमित कुशवाहा, हर्षित तिवारी, पूर्णिमा सेठ, तनीषा गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन दुर्गेश तिवारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आदर्श गुप्ता ने दिया। शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भूल पावे भाव से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे वो सावी नंदन निशिदिन गुण गावे कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा विगत 37 दिनों से श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरोनाथ में समर कैंप का आयोजन हो रहा था। इस समर कैंप में जो भी बच्चे डांस, ब्यूटिशियन, मेहंदी, कथक, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग कर रहे थे, आज 23 तारीख रविवार को श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में वो समापन समारोह में बहुत ही शानदार तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। जो बच्चे पहले दिन आए थे, जिनको डांस का स्टेप में वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, आज वो स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या आपके बच्चों को यहाँ पे 30 प्रकार के कोर्सेस है, जिसमें डांस है, कथक है, ब्यूटिशियन है, मेहंदी है, ढोलक है, गिटार है, योगा है, ताइक्वांडो इत्यादि 30 प्रकार से कोर्स का सुगम संचालन किया जा रहा है। इस कोर्स करने के बाद जो भी महिलाएं या बच्चे होते हैं अपने पे कौशल प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कोई महिलाएं होती हैं वो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, कोई डांस सिखाने के लिए एकेडमी खोल सकते हैं, कोई कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर सिखा सकते हैं, कोई योगा करने के बाद योगा का अपने शरीर को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ कहीं पे भी वो योगा भी सिखा सकते हैं। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा पथ विक्रेता कार्यशाला आयोजित हुई। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से रविवार को कैंट स्थित एक होटल में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 पर कार्यशाला हुई। उसमें व्यवसायियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य वक्ता बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में बना यह अधिनियम फेरी पटरी व्यवसायियों को उत्पीड़न, बेदखली और अनावश्यक जुर्माने से सुरक्षा प्रदान करता है। उनको बिना वैध कारण के हटाया नहीं जा सकता। सेंट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने कहा कि यह अधिनियम विक्रेताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इस दौरान काफी संख्या में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सदस्य मौजूद रहे। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 पे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बनारस बार के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अवधेश कुमार सिंह जी, सेंटर बार के सम्मानित अध्यक्ष मुरलीधर सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यशाला के पीछे उपदेश था कि हमारा जो अधिनियम है
उसका इम्प्लीमेंट ग्रास रूट पे कैसे कराया जा सके। चूँकि सरकार ने अधिनियम बना दिया, बड़े अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिया, छोटे ग्रास रूट स्तर तक हमारी बातें प्रशासन नहीं समझ पाता। जैसा कि आप देख लीजिए, पटरी व्यापारियों के लिए बना बड़ा विकसित मार्केट जो नाइट मार्केट के नाम से है, लहतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के द्वारा टेंडर प्रक्रिया की गई है और ठेकेदारों द्वारा जो मनमाने तरीके से गलत आवंटन किया जा रहा है, पिलर का पिलर बेच दिया जा रहा है, जो सही जेन्युइन पटरी व्यापारी हैं वो वंचित रह जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरे शहर में इस समय एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें धारा 34, 151 की चालान की जा रही है। पटरी व्यापारियों को घंटे घंटों थाने पे ले जाके बैठा दिया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि क्या केवल दोष जाम का पटरी व्यापारियों की वजह से है? थोड़ी सी निगाह कुछ बड़े लोगों पे भी डालने की आवश्यकता है। आप मानक देख लीजिए, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा, आप मानक देख लीजिए, एक पक्का दुकानदार जिसकी दुकान 6x4 या 10x20 या 20x40 की होती है, जितनी बड़ी दुकान उसकी होती है उतना ही बड़ा आगे पाथवे कब्जा किया रहता है और उस पाथवे कब्जा के बाद उसका टीन शेड होता है, उसके आगे उसका पूरा सामान होता है। वहाँ तो खुलेआम मानक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक हमारा 3x5 का ठेला जो हमारी दैनिक आजीविका में हमारा सहायक होता है, उस ठेले को हटाने के लिए जिला प्रशासन इतनी फर्जी अध्यापक और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता की गई। पराड़कर स्मृति भवन में प्रीतम कुमार मिश्रा पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, तहसील, बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी व्यक्ति के सहयोग में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पोर्टल पर निर्भीक होकर तथ्यविहीन रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण करते रहे हैं। प्रीतम कुमार मिश्र व अन्य सहयोगियों ने प्रधानमंत्री पोर्टल व बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली को स्वयं उपस्थित होकर व रजिस्टर्ड डाक द्वारा बीएड की 2-2 डिग्री धारक अध्यापक सन 2009 में मेरिट के आधार पर नियुक्त हो गया है, जिससे उक्त अध्यापक द्वारा कूटरचित शैक्षिक योग्यता के बल पर सरकार से करोड़ों रुपए अर्जित कर चुका है की शिकायत की गई। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सिर्फ अध्यापक से शपथ पत्र लेकर रिपोर्ट लगा देते हैं कि काउंसलिंग के समय जो शैक्षिक योग्यता दिखा गया है उसी को धारित करता हूं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग की कि मामले को उच्च स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर प्रदेश व जिला को फर्जी अध्यापक व भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। ये हम लोग के जो है समाज में फैली हुई कुरीतियां, भ्रष्टाचार, हमारे बड़े भाई फर्जी अध्यापक तैनात है चंदौली में, जिनकी शिकायत करने पर विशेष प्रसन्न हो करके बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उनका प्रमोशन करके एआरपी के पद पे तैनात किया जाता है। शिकायत ये है कि एक व्यक्ति जो है उसका हौसला दिनों दिन बुलंद होता जा रहा है, अपने भ्रष्टाचार को, कार्य योजना को सिरे से ऊपर तक अंजाम पहुंचाने में सफल रहा है। शासन प्रशासन से शिकायत किया गया, जिसमें एक व्यक्ति से लड़ने के उसमें हमको कई व्यक्तियों से लड़ना पड़ रहा है। हर कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, फर्जी अध्यापक हैं, फर्जी अध्यापक द्वारा दिया गया बच्चों को शिक्षा, उनके स्तर में गिरावट, दिनों दिन गिरावट शिक्षा के स्तर में होती रह रही है और भ्रष्टाचारियों पे कोई नकेल नहीं किया जा रहा है। मजे की बात है, वही भ्रष्टाचारी कर्मचारी निर्वाचन के चुनाव में भी लगे रहते हैं। वे समाज को एक चीज को दूषित नहीं करते हैं, समाज के विभिन्न अंगों को जो है उनके वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। पूरा प्रमाण है, हमने आप पत्रकार बंधु को दिखलाया है और उसके ऊपर एक व्यक्ति 2-2 डिग्री लिया है। 2-2 डिग्री लेने के बावजूद शानदार तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के सहयोग से सरकार से प्रत्येक महीने 80-85 हज़ार रुपया तनख्वाह उठा करके अपने पैसे का दुरुपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में और कानून का उपहास उड़ा दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अधिकारीगण इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल कार्रवाई करें
या जो जांच अधिकारी जो है रिपोर्ट लगाता है वे भी शपथ पत्र दे कि वे जो जांच किया है या जो मामले का निस्तारण कर रहा है उसको सही ढंग से किया है, अगर नहीं किया है तो प्रमाण दे, शपथ पत्र दे कि मैं जो जांच कर रहा हूं अगर इसमें त्रुटि पाई गई, अगर गलत पाया गया तो मैं जब से नौकरी कर रहा हूं तब से मैं पूरी सेवा और पूरा सैलरी सरकार को वापस कर दूंगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में शिक्षा संबंधी अनियमितता बर्दाश्त नहीं किए जाने की कही गई बात। नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में नवांकुर कार्यशाला के समापन पर हुई विविध प्रस्तुतियां। और मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा 10वें समर कैंप का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।